लाडली बहना योजना अगले 5 सालों तक अब जारी रहेगी और इसको लेकर के मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना भी आने वाले 5 सालों तक जारी रहने वाली है। पूरी डिटेल में बताएंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम रंजन भगत है और आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में बुलाई गई थी, जिसमें तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कि लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे करोड़ों बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपये की राशि दी जाती है। उस योजना को अब अगले 5 साल तक के लिए मंजूरी दे दी गई है, यानी सीधे तौर पर 2026 से आप समझ सकते हैं 2031 तक ये योजना अभी फ़िलहाल निरंतर जारी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ बात करें तो 1,14,03,65 करोड़ रुपए जो है इस योजना के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसको भी मंजूरी दी गई है अगले 5 साल तक, ये भी निरंतर जारी रहने वाला है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से जो है जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ मिलता, आर्थिक लाभ जो है हर महीने उनको मिलते हैं। इसके साथ ही साथ मोहन सरकार लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो भी लाडली बहना खुद का बिजनेस करना चाहती है या फिर कुछ स्टार्टअप करना चाहती है, उसके लिए अतिरिक्त राशि जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हम देख रहे हैं खास करके जो बच्चियां हैं उनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है और इस योजना के तहत कई सारी बच्चियों की ज़िंदगी अब तक बदल चुकी है। साथ ही साथ बात करें तो नर्मदा निर्मल योजना के तहत अब एक बार फिर से जो ग्रामीण पंचायत विभाग है उसके तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था कि अविरल नर्मदा नदी का जो पानी है वो बहता रहे, शुद्ध और स्वच्छ नर्मदा जल जो है लोगों के घर तक पहुँचे, चाहे वो पीने के उपयोग में हो या फिर नदियों की साफ़ सफाई को लेकर के हो। इसके तहत जो है एक योजना तैयार की गई थी और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उस मिशन को भी जो है मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ सड़क के डेवलपमेंट को लेकर के हो, उनके मरम्मत के काम को लेकर के हो, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, जिसको कैबिनेट ने सर्वसहमति के साथ मंजूरी दे दी है। सोयाबीन के लिए हम जान रहे थे कि एक सेंटर स्थापित किया जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में ये सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके तहत लगभग 20 हेक्टेयर ज़मीन की मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है, यानी किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला इसको मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोयाबीन इंस्टीट्यूशन के तहत हम जानते हैं कि किसानों को सोयाबीन फसल के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से सोयाबीन की फसल को उगाना चाहिए और कितना लाभ जो है सोयाबीन की फसल से किसानों को मिल सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई और 20 हेक्टेयर ज़मीन जो है लगभग मध्य प्रदेश में इसको लेकर के मंजूर कर दी गई है। इसके साथ ही गृह विभाग के तरफ से भी प्रस्ताव लाया गया था कि जितने भी पुलिस के अधिकारी अगर दूसरे राज्यों में वो अपना इलाज कराते हैं तो उसको लेकर भी जो सरकार है उसका खर्चा उठाने वाली है और इसी के चलते गृह विभाग के इस जो ड्राफ्ट है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सीधे तौर पर नशा मुक्ति को लेकर के बात की गई, तो प्रदेश भर में हमने देखा कि नशा मुक्ति को लेकर के पुलिस विभाग द्वारा जो है कई सारे कार्यक्रम किए गए। अब 100 सप्ताह तक जो है ये विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िले शामिल है और 5 से लेकर के 15 साल के बच्चों तक में क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस बात को कहा था कि टैलेंट हंट के तहत जो है इनको ढूंढना है और इसके साथ ही साथ इनको ट्रेन करना है, ताकि आने वाले भविष्य में भी जो है ये बच्चे आसानी के साथ जो है किसी भी खेल में हो, चाहे संगीत में हो या फिर अलग अलग फील्ड में हो, बेहतर कार्य कर सके। इसके लिए जो है उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत जो सफलता हासिल हुई है उसके बारे में भी आज कैबिनेट में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट में इसकी सफलता को लेकर के बताया गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जहां भी पहुंचते हैं ऑन एक्शन ऑन टाइम लिया जाता है, यानी किसी प्रकार की शिकायत किसी भी ज़िले में आती है जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जाते हैं तो तुरंत ही जो है इस पर तत्परता के साथ कार्रवाई भी की जाती है।
तो इस पूरे कैबिनेट को अगर एक सार में देखें तो इसमें महिलाओं के लिए भी जो है फैसला लिया गया, युवाओं के लिए भी कई बड़े फैसले लिए, किसानों के लिए जो है अहम फैसले लिए गए, गृह विभाग यानी पुलिस विभागों के लिए भी जो है कई बड़े फैसले लिए गए। यानी इस कैबिनेट के माध्यम से जो है हर वर्ग को साधने का प्रयास सरकार ने किया है।